फिल्म की शुरुआत होती है मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से, जो कि ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक कंपनी आई होती है जो यहाँ से तेल निकालना चाहती थी, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है। यहाँ कोई तेल नहीं होता। इसके बाद यह यहाँ से वापस जाने का निर्णय लेते हैं और इन्हें वापस ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा गया है। इस प्लेन का पायलट फ्रैंक टाउनस होता है और उसके साथ उसका को पायलट AJ होता है। अब सभी वर्कर्स अपना अपना सामान लेकर प्लेन में चढ़ जाते हैं और प्लेन में बैठकर अपने शहर बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आने लगता है। यह देखकर AJ कहता है कि हमें प्लेन को अभी लैंड कर देना चाहिए और तूफान थमते ही दोबारा उड़ान भर लेंगे। लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता और इसी वजह से ये दोनों उस तूफान में फंस जाते हैं। ये लोग रेडियो की मदद से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर रेडियो काम नहीं कर रहा होता। तभी उनका एक इंजन खराब हो जाता है और अब फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जैसे ही प्लेन नीचे उतरने लगता है, प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है और झटका लगने से पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है। इसी दौरान एक वर्कर नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्लेन रेगिस्तान की रेत में घिसटता हुआ काफ़ी दूर तक जाता है। जब प्लेन रुकता है तो उसमें बैठे 2 और वर्कर्स भी मर चुके होते हैं। सभी समझ जाते हैं कि अब वे इस खतरनाक रेगिस्तान में फंस चुके हैं। इसके बाद वे अपने खाने की सप्लाई चेक करते हैं, जहां पता चलता है कि उनके पास लगभग 1 महीने का खाना है। उसी समय एक आदमी कहता है कि मैं चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता हूं, क्योंकि मैंने कई जगहों पर हाइकिंग और ट्रैकिंग की है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि यह जुलाई का महीना है, रेगिस्तान में सबसे गर्म, और वह इतनी गर्मी में जिंदा नहीं बचेगा। वह व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि किस दिशा में जाना है और सब उसे समझाते हैं कि वह गोल गोल घूमता रहेगा और मर जाएगा। उसे यह बात समझ आ जाती है। उसी रात जब सभी सो रहे होते हैं, बाहर तूफान के कारण मौसम और खराब हो जाता है। तभी एक आदमी जिसका नाम जेरमी होता है, वह बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलता है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह रेत में लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। तेज तूफान में उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह रास्ता भटक जाता है। सुबह जब सभी वर्कर्स उठते हैं तो वे देखते हैं कि उनका एक साथी गायब है। सब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगता। इसी बीच टीम की एक महिला केली पायलट फ्रैंक के पास आती है और पूछती है कि क्या कोई हमें बचाने आएगा भी या नहीं। इस पर फ्रैंक कहता है कि इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुके हैं। ये सुनकर लड़की थोड़ा उदास हो जाती है। अब सभी की उम्मीदें टूटने लगती हैं कि शायद कोई भी उन्हें लेने नहीं आएगा। इसी वजह से इनमें से 2 लोग यहाँ से पैदल निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे अपने साथ पानी ले जाने लगते हैं तो पायलट फ्रैंक उनसे कहता है कि यहाँ से पानी कोई नहीं ले जाएगा, क्योंकि यह सबका है और इसे सही तरह से बांटना होगा। इसी बात पर उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़े के दौरान उनका पानी जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाता है। तभी वहां मौजूद एक आदमी एलियट बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। एलियट कहता है कि मैं कई दिनों से इस टूटे हुए प्लेन को ध्यान से देख रहा हूँ। हम इसके पुर्जों को जोड़कर एक नया छोटा प्लेन बना सकते हैं। एलियट पहले एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था और मॉडल एयरक्राफ्ट डिजाइन करता था। ये सुनकर सबके मन में उम्मीद की एक किरण जागती है और वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पायलट फ्रैंक उसकी बात से सहमत नहीं होता। वह मानता है कि यह नामुमकिन है और किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। अगले दिन इनमें से एक आदमी वहां से निकल जाता है। तभी वहां मौजूद लेडी केली उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक देता है और खुद उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ता है। फ्रैंक उस चट्टान तक पहुंचता है जहां उनका प्लेन टकराया था। वहीं उसे उस वर्कर की लाश दिखती है जो प्लेन से नीचे गिर गया था, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते और उसके पास कुछ गोलियों के खाली कवर पड़े मिलते हैं। इसी दौरान फ्रैंक को वह आदमी भी मिल जाता है जो वहां से निकलने वाला था। वह कहता है कि मैं इस लाश से अपनी घड़ी लेने आया था जिसे यह पहले ले गया था, लेकिन लाश के पास वह घड़ी नहीं है। इसका साफ मतलब है कि हमारे अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है। अब दोनों वापस लौटकर अपने साथियों के पास आते हैं और ये जानकारी सबको बताते हैं। इतने में फ्रैंक भी मजबूरी में मान लेता है कि एलियट का प्लेन बनाने का प्लान ही उनकी आखिरी उम्मीद है और वह भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सब लोग नए प्लेन को बनाना शुरू कर देते हैं।
दिन में काम नहीं करते क्योंकि बहुत तेज गर्मी होती है, इसलिए यह रात में काम करते हैं। लेकिन उनकी परेशानी बढ़ जाती है जब वेल्डिंग करते समय चिंगारियां गिर जाती हैं और वह तेल जो आग जलाने और बाद में प्लेन उड़ाने के लिए रखा था उसमें धमाका हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन उनका लगभग सारा तेल बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास बस इतना ही ईंधन बचता है कि यह केवल एक बार उड़ान भर सकते हैं। इसलिए अब ये लोग रात की बजाय दिन में काम करने लगते हैं, जबकि दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी यह लोग हिम्मत नहीं हारते और प्लेन को दोबारा बनाने में जुट जाते हैं। अब जब इन्होंने प्लेन को रीबिल्ड करना शुरू किया तो सबसे मुश्किल काम था विंग को लगाना। इनके पास सिर्फ एक ही मौका था। अगर विंग गिर जाता तो ये लोग प्लेन दोबारा नहीं बना पाते, क्योंकि इनके पास और स्पेयर पार्ट्स नहीं थे। ये लोग विंग को धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतारते हैं, लेकिन अचानक वह चेन टूट जाती है जो विंग को पकड़ कर रखी हुई थी। विंग तेजी से नीचे घिसटता है और सीधा प्लेन से टकराता है। सब हैरान रह जाते हैं। प्लेन के अंदर इनका एक दोस्त पहले से मौजूद होता है, जिसका काम था विंग को फ्रेम से जोड़ना। जब विंग गिरता है वह बाहर निकलकर कहता है, मैंने काम कर दिया। असल में विंग गिरते हुए ठीक उसी स्लॉट में फिट हो जाता है जहां उसे लगना चाहिए था। इस तरह प्लेन का स्ट्रक्चर आखिरकार पूरा हो जाता है। सबके मन में फिर से उम्मीद जगती है कि शायद वे यहाँ से उड़ान भर सकें। अब सब खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और थोड़ा जश्न मनाते हैं। साथ ही वे रेत हटाकर एक रनवे तैयार कर रहे होते हैं ताकि नया प्लेन टेक ऑफ कर सके। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। एक दिन एक डेंजरस इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आता है। बिजली चमक रही होती है और विंग में पेट्रोल भी पड़ा होता है, इसलिए सब लोग दूर भाग जाते हैं। लेकिन एलियट वहां से नहीं जाता। वह चाहता है कि प्लेन किसी भी हालत में सुरक्षित रहे। जब बिजली ठीक विंग पर गिरने ही वाली होती है, फ्रैंक भागकर एलियट को पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसकी जान बचा लेता है। अगर एलियट को कुछ हो जाता तो प्लेन बनाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वह इसका असली डिजाइनर था। अब ये लोग अपने प्लेन का नाम रखते हैं फिनिक्स, एक पौराणिक पक्षी जो रेत और राख से दोबारा जन्म लेता है। ये नाम इस प्लेन के लिए बिल्कुल सही होता है। लेकिन अभी भी काफी काम बाकी था और पानी भी खत्म होता जा रहा था। एक रात दूर उन्हें कुछ टेंट्स दिखाई देते हैं। वहां कुछ लोग सो रहे होते हैं। ये सब असल में स्मगलर्स होते हैं जो रेगिस्तान के रास्ते हथियार सप्लाई करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी मांगना चाहिए। एलियट मना करता है क्योंकि वह उन्हें खतरनाक मानता है। लेकिन फ्रैंक और कुछ साथी पानी के लिए उनके पास जाते हैं। फ्रैंक और उसका दोस्त एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो फायर कर सकें। इनके पास गन्स भी होती हैं। जब वे पानी की मांग करते हैं, एक स्मगलर अचानक इनके एक साथी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका दोस्त जवाबी फायर करते हैं और कुछ स्मगलर्स को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर जख्मी हालत में भाग जाता है। फ्रैंक के पास मौका होता है उसे खत्म करने का, लेकिन वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह खूनी नहीं बनना चाहता। तभी जेम्स उन मरे हुए स्मगलर्स में से एक की घड़ी देखता है। वह वही घड़ी थी जो उस वर्कर के पास थी जो प्लेन से गिरकर मर गया था। इससे साबित होता है कि यही स्मगलर्स पहले भी यहाँ आए थे और उसी वर्कर से सामान ले गए थे। अब वह जख्मी स्मगलर को ये लोग प्लेन के पास ले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन फ्रैंक मना करता है। तभी अचानक एलियट उस स्मगलर को गोली मार देता है। इस पर फ्रैंक और एलियट के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है। एलियट फ्रैंक पर चिल्लाकर कहता है, तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे, तुम्हारी वजह से हमारे साथी मरे। मैंने मना किया था, फिर भी तुम गए वहां। ये सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वह एलियट को एक जोर का पंच मार देता है। अब एलियट नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होती है। वो कहता है, मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा। जितना काम मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब सिर्फ आराम करते हो। केली उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे बगैर हम ये प्लेन नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। एलियट कहता है, अगर सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं काम शुरू करूंगा। फिर सब लोग, यहाँ तक कि फ्रैंक भी, उससे रिक्वेस्ट करते हैं। एलियट मान जाता है। फिर सब मिलकर दोबारा से प्लेन बनाने के काम में लग जाते हैं। एक दिन यह लोग दूरबीन से देखते हैं कि वह स्मगलर जो भाग गया था अब अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया है। लेकिन वह आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वह जानते हैं कि इन लोगों के पास अब उनके ही हथियार हैं। स्मगलर्स को पता होता है कि इनका पानी और खाना जल्दी खत्म हो जाएगा और जब यह कमज़ोर हो जाएंगे तो वह हमला करेंगे। ये लोग और भी तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उनका काम पूरा हो जाता है।
तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई तरह के प्लेन्स के मॉडल होते हैं। पता चलता है कि एलियट ने प्लेन का मॉडल इन्हीं टॉय मॉडल्स को देखकर बनाया था। दरअसल वह छोटे छोटे उड़ने वाले मॉडल प्लेन बनाया करता था, लेकिन कभी भी एक बड़ा रियल प्लेन नहीं बनाया। ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है, खासकर अयूब को। वह एलियट के सर पर गन रख देता है और कहता है, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा, तुमने पहले कभी इतना बड़ा प्लेन बनाया ही नहीं। लेकिन एलियट कहता है, मुझे यकीन है ये प्लेन उड़ेगा। हाँ, मैं छोटे रिमोट कंट्रोल प्लेन्स बनाता था, लेकिन उनमें बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रैंक अयूब को रोक लेता है। तभी तूफान आ जाता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो प्लेन अपने आप हल्का हल्का हवा में उठने लगता है। सब समझ जाते हैं कि यह प्लेन सच में उड़ सकता है। उनके दिलों में जो उम्मीद मर चुकी थी वह फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन यह रेगिस्तान का तूफान था जो प्लेन को पूरी तरह से रेत में ढांक देता है। तूफान के बाद सब उदासी में चले जाते हैं। फ्रैंक कहता है, हमने इसे मेहनत से बनाया है और हम इसे उड़ाकर ही यहाँ से निकलेंगे। सब लोग मिलकर प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचकर उस जगह ले जाते हैं जहाँ रेत नहीं होती। वे लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट होता है लेकिन तुरंत बंद हो जाता है। बहुत बार ट्राई करते हैं और आखिरकार प्लेन चल पड़ता है। प्लेन का इंजन गरजता है। स्मगलर्स इसकी आवाज़ सुनकर घोड़ों पर हथियार लेकर इनकी तरफ भागने लगते हैं। सब लोग प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स से लटक जाते हैं। दरअसल इस प्लेन के डिज़ाइन में अंदर बैठने की जगह नहीं होती। प्लेन रनवे पर भागता है और पीछे से स्मगलर्स गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी गोली नहीं लगती। जैसे ही रनवे खत्म होता है, स्मगलर्स को लगता है कि यह लोग गए काम से, लेकिन अगले ही पल उनका फिनिक्स उस खाई से उड़ जाता है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। इस तरह से ये लोग मौत के मुंह से उस खतरनाक रेगिस्तान से निकल जाते हैं जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था।